होगा अब एक ले पहले साथ। दोनों टीमों को अपने इस क्रिश्चियन फाउंडेशन स्पोर्ट्स टूर्नामेंट 2016 में खुश आमदीद कहते हैं। आज हमारा इफ्तिताही मैच है, पहला मैच है और हमें बड़ी खुशी है कि आप जो है हमारे टूर्नामेंट में शिरकत करते हैं। क्रिकेट और अच्छी प्लेयर का अपना परफॉर्मेंस दे के उसको अच्छा बनाते हैं और ज़्यादा। हम खुदावंद का शुक्र करते हैं कि वो हमें ऐसे मौके फराहम करता है कि हम खेलों के वसीला से अपने किरदार से उसके नाम को जलाल दे सकें। और अगर खुदावंद हमें इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ ना दें तो हम आगे अपने आप को नहीं लेके जा सकते। हमारे साथ आज क्रिश्चियन फाउंडेशन के डायरेक्टर मौजूद हैं डेविड दीवान साहब। उनका हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि वो यहाँ पे आए हैं। उनके लिए ज़रा तालियां बजा दें। और साथ ही साथ पास्टर टिम भी हमारे साथ मौजूद हैं। उनका भी हम शुक्रिया अदा करते हैं कि वो यहाँ पे आए हैं। आज खुदावंद के पाक कलाम में से पास्टर टिम हमारे साथ शेयर करेंगे और मैं उन्हें दावत दूंगा कि वो आए और खुदावंद के पाक कलाम में से कुछ अच्छी बातें हमारे साथ शेयर करें। पास्टर टिम आप भी सामने आ जाए। यीशु के नाम में आप सबकी सलामती हो। अभी तो हम आपके साथ कर आए हैं, लेकिन आपका मैच ये हम फेसबुक पे लाइव देख रहे हैं काफ़ी देर से, 2-3 घंटे से। ये फेसबुक पे भाई सोलमन के पेज पे ये लाइव मैच चल रहा है। तो हम देख रहे थे कि जब आप लोग फील्डिंग कर रहे थे और ये टीम बैटिंग कर रही थी, तो ये खुदा का शुक्र करते हैं कि 8-10 साल के बाद क्रिश्चियन फाउंडेशन इस टूर्नामेंट को करवाने में ज़्यादा मैच्योर हो गई है। और ये जो इस दफ़ा हमने लाइव टेलीकास्ट की जो बात की है, इसमें हम मज़ीद आगे बढ़ेंगे और अगले साल हम इसको एक से ज़्यादा कैमरे से बाकायदा शूट करके इसको बाकायदा तरीके से लाइव कराएंगे। इसकी प्रैक्टिस इस दफ़ा हमने की है। तो इसके लिए भाई सोलमन के लिए, भाई नायाब के लिए और सारी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए हम बहुत शुक्रगुजार हैं। क्या आपको मालूम है आजकल कौन से दिन चल रहे हैं? रोज़ों के दिन चल रहे हैं। और हम रोज़े क्यों रखते हैं और ये क्या चीज़ है, कोई बताना चाहेगा आप में से? क्या है रोज़े? रोज़े इस वजह से रखते हैं कि जो यीशु मसीह ने हमारी खातिर दुख सहा है, उस दुख को हम महसूस कर सकें और यीशु मसीह की राह में चल सकें। मसीह यीशु ने रोज़े रखे और उन्होंने दुख सहा और हम उनके साथ दुख सहकर उनकी इस तैयारी में शामिल होते हैं। और भी अगर कोई इस ख्याल से हट के कोई बात करना चाहता है या इसी की तायीद करना चाहता है, रोज़े लफ्ज़ का मतलब क्या है? अपनी जान को दुख देना। और मसीह यीशु ने सबसे पहले एक मसीही कौम में ये रवायत डालने के लिए अस खुद उसने दुख सह कर हमें रोज़े का मतलब समझाया है। कलाम में से कुछ आयात पढ़ते हैं और फिर देखेंगे कि इस रोज़े का मसीही कौम के हिसाब से क्या ताल्लुक़ है और फिर ख़ास तौर पे आपके इस मैच के हिसाब से क्या इसका ताल्लुक़ है। आपके सामने तिलावत करूँगा मुक़द्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान और उसका 3रा बाब 13वीं आयत से 4थे बाब की
5वीं आयत तक आपके सामने पढ़ना चाहूँगा। और से सुनिएगा, यहाँ पर जो लिखा है, उस वक्त यीशु गलील से यरदन के किनारे यूहन्ना के पास बपतिस्मा लेने आया, मगर यूहन्ना ये कहकर उसे मना करने लगा कि मैं आप तुझसे बपतिस्मा लेने का मोहताज हूँ, तू मेरे पास आया है। यीशु ने जवाब में उससे कहा, अब तू होने ही दे, क्योंकि हमें इसी तरह सारी रास्तबाजी पूरी करना मुनासिब है। इस पर उसने होने दिया और यीशु बपतिस्मा लेकर फिलफौर पानी के पास से ऊपर गया, और देखो उसके लिए आसमान खुल गया और उसने खुदा की रूह को कबूतर की मानंद उतरते और अपने ऊपर आते देखा। और देखो आसमान से ये आवाज़ आई कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूँ। उस वक्त रूह यीशु को जंगल में ले गया ताकि इबलीस से आजमाया जाए, और 40 दिन और 40 रात फाका करके आखिर को उसे भूख लगी। और आजमाने वाले ने पास आकर उससे कहा कि अगर तू खुदा का बेटा है तो फरमा, ये पत्थर रोटियां बन जाए। उसने जवाब में उससे कहा, लिखा है कि आदमी सिर्फ रोटी ही से जीता न रहेगा, बल्कि हर उस बात से जो खुदावंद के मुंह से निकलती है। खुदावंद के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत। अगर हम गौर करें तो मसीही कौम वो पहली कौम नहीं है जो रोज़ा रखती है, बल्कि मसीह यीशु ने जिस दौर में रोज़ा रखा उस दौर में बहुत सी कौमें रोज़े रखती थी। मिस्र की कौम में भी रोज़े का एक बड़ा नज़रिया है। यूनानियों के पास भी, जो उस वक्त के बड़े शहंशाह थे, उनके पास भी एक बहुत बड़ा नज़रिया है रोज़ों से मुतालिक। इसके अलावा मसीही कौम में तो है, लेकिन हिंदुओं में भी बहुत बड़ा रोज़े का नज़रिया है। और हाल में अगर आप देखें तो मुसलमान बहन भाइयों में भी रोज़ों का एक बड़ा मजबूत नज़रिया है। जिस बात पर आपका ध्यान मरकूज़ करना चाहता हूँ वो ये है कि गुज़िश्ता दिनों में किसी ने मुझसे कहा कि बाजी साहब, यहाँ पर लिखा है कि मसीह यीशु ने फाका किया है, तो हम तो ये मानते हैं कि उसने रोटी तो नहीं खाई पी, लेकिन पानी शानी पिया उसने। और अजीब बात ये है कि गुज़िश्ता कोई 8-10 साल पहले मैंने इस नज़रिए को सुना, और अब मैं देखता हूँ कि बहुत से इसके मानने वाले फैल गए हैं। बहुत से लोग मानना शुरू हो गए हैं कि यीशु ने खाया पिया तो कुछ नहीं, खाया तो नहीं, लेकिन फाका चूँकि किया तो शायद बीच में जहाँ कहीं उसे प्यास लगी उसने पानी पिया। ऐसा नहीं है। मसीह यीशु का ताल्लुक जो था वो एक यहूदी कौम से था, और अगर हम यहूदी कौम में अगर हम रोज़ा रखने के नज़रिए के बारे में देखें तो उनका रोज़ा 8 पहर का एक शाम से दूसरी शाम तक सूरज गुरूब होने के बाद शुरू हो जाता और सूरज गुरूब होने के बाद ख़त्म होता। और इस दौरान जो रोज़ा रखने का नज़रिया खुदा ने बताया था उसमें ना तो किसी किस्म की चीज़ खाते थे और ना ही किसी किस्म की चीज़ पिया करते थे। अब यीशु मसीह ने जब रोज़ा रखा है, चूँकि वो खुद इस नस्ल को बतौर खुदा साला साल से देखता आ रहा है यहूदी कौम को, तो ऐसा कैसे मुमकिन है कि लोगों को तो ये कह रहा है कि ना तो कुछ खाओ और ना ही कुछ पियो, और जब खुद रोज़ा रखने की बारी आई है उसने कहा कि कौन देख रहा, मैं तो खुद खुदा हूँ, मुझे कौन देख रहा, तो चले पानी पी लेते हैं। ऐसा नहीं है। उसने शरीयत के कवानीन के मुताबिक रोज़ा रखा और ना कुछ खाया और ना कुछ पिया पूरे इन 40 दिनों के दरमियान, ताकि शैतान को और ना ही किसी और इंसान को कोई ऐसा नुक्ता मिल सके जिससे बहस इस पे छिड़े
कि उसने खाया है कि नहीं खाया या पिया है कि नहीं पिया। हज़ारों साल पहले यहूदी कौम को वो रोज़ा रखने के नज़रिए के बारे में बता चुका था, और उसने इससे आगे बढ़कर रोज़ा रखा है। 1 दिन का नहीं रखा, 2 दिन का नहीं रखा, उसने रोज़ा 40 दिन का रखा है लगातार। ये रोज़ा एक वक्त में रखा गया और बपतिस्मा लेकर वो रोज़ा रख के पहाड़ पर चला गया, और फिर उसने अगले दिन शाम को नहीं खोला, बल्कि 40 दिन बाद उसने शाम को ये रोज़ा खोला है। और ये दुख उसने क्यों सहा है? ये उसने इसलिए सहा है कि जिस काम को रोज़े के ज़रिए वो शुरू कर रहा है, उस काम को अंजाम तक पहुंचाने के लिए जो मजबूती चाहिए, जो तैयारी चाहिए, उसमें रोज़ा अहम किरदार अदा करता है। किसी मुफक्किर ने कहा है कि अगर आप मजबूत होना चाहते हैं रूहानी ज़िंदगी में, तो रोज़ा जो है और दुआ के साथ मिलके वो 2 इंजन का काम देते हैं। जैसे ट्रेन में 1 इंजन होता है और दुआ को इंजन कहा गया है, मुक़द्दसीन दुआ को इंजन के तौर पे कहते हैं। लेकिन अगर रोज़े को आप तशबीह दें तो रेलगाड़ी में ही जब पहाड़ी इलाकों में ट्रेन चलती है तो एक इंजन बैक साइड से लगा दिया जाता है। तो जब हम रूहानी ज़िंदगी में मजबूत होना चाहते हैं तो एक इंजन फ्रंट से यानी दुआ लगाते हैं, फिर बीच में हमारी ज़िंदगी है, रूहानी ज़िंदगी है, और फिर पीछे हम एक और इंजन लगाते हैं जो कि रोज़ा है, और इससे हम अपने मंजिल की तरफ ज़्यादा मजबूती से हम पहुंचते हैं। और मसीह यीशु ने वहाँ दुख सहा, उसने रूहानी तौर पर, जिस्मानी तौर पर शैतान के हाथ में अपने आप को दे दिया। ये नहीं कि वो शैतानी काम करने लग गया, बल्कि इसलिए कि मैदान खुला है। अगर तू इंसान को बहका सकता है अदन में, तो देख एक और इंसान तेरे सामने आया है, अब इसे बहका के दिखा। 40 दिन तक नहीं कर सका, और उसने सोचा कि 40वें दिन में ऐसा करूं। आपके सामने भी मैदान खुला है, और ये ऐसे ही मैदान है, तैयारी का मैदान है। एक मसीह खिलाड़ी की ज़िंदगी जो है वो इस मैच से शुरू तो होती है, इन मैचेस से जो आप खेलते हैं। सालाना क्रिस्टल फाउंडेशन टूर्नामेंट में भी कई टीमें बाकायदा आती हैं, कई और भी टूर्नामेंट खेलते हैं। हम सब मसीह खिलाड़ी हैं और इससे हमारी ज़िंदगी शुरू होती है। और अगर कोई इसमें बढ़ना चाहे तो इसमें इंटरनेशनल लेवल तक कोई भी इंसान बढ़ सकता है। और इस सारे मैदान को अगर कोई सीरियस होकर इसे पार करना चाहे तो इसमें भी तैयारी की कड़ी ज़रूरत है। अगर हम बतौर इंसान खिलाड़ी के तौर पे आगे तरक्की करना चाहते हैं तो हमें भी मसीह यीशु की तरह कड़े इम्तिहान से गुजरना है। और इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, मैं आपको बताऊं। आजकल शॉर्ट कोर्सेज का रवाज है, 1 हफ्ते का कोर्स, 1 महीने का कोर्स, और जिसने डिग्री की होती 4 साल की, 6 साल की, उसकी शायद इतनी वक़्त नहीं है, शॉर्ट दौर है। लेकिन रूहानी ज़िंदगी में आगे बढ़ने का कोई शॉर्टकट नहीं है। और एक खिलाड़ी के लिए भी मैं आपको बताऊं, जिस्मानी रियाजत और खेल के दौरान रूहानी रियाजत का कोई शॉर्टकट मौजूद नहीं है। और जब आप खेलते हैं ऐन इसी तरह जैसे मसीह यीशु को शैतान ने आजमाया, हर एक खिलाड़ी को शैतान आजमाता है। मैं आपके सामने 2-3 खिलाड़ियों की मिसाल लेना चाहता हूँ। एक बहुत मशहूर खिलाड़ी वो गुजरा है और बकायदे हयात है अभी, ब्रायन लारा के नाम से आप सब जानते हैं। और मॉडर्न स्पीडी क्रिकेट जिसको आप कहते हैं, फास्ट क्रिकेट कैसे खेली जाती है, उसको इसका फादर कहा जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न क्रिकेट, कि कैसे कम ओवर्स में ज़्यादा रन बनाए जा सके। और उसके बारे में ख़ास बात मशहूर है। और मैंने ये बात पाकिस्तानी टेलीविज़न पर किसी गैर मसीह शख्स के मुंह से सुनी, और वो बात ये थी कि उन्होंने कहा कि अगर ईमानदारी देखनी है तो आप ब्रायन लारा की ज़िंदगी में देखें।
ہم نے پوری زندگی اس کے ساتھ میچ کھیلے ہیں اور وہ ہم سے کافی چھوٹا ہے، لیکن جب بھی اس کے بیٹ کو سنک ہوتی ہے اور کیچ ہو جاتا ہے وہ امپائر کا انتظار نہیں کرتا، اس کو معلوم ہے سنک ہو گئی ہے اور کرکٹ کے قوانین کے مطابق یہ آؤٹ ہے اور کیچ ہو گیا کیپر کے ہاتھ میں، تو وہ خود چلتا ہے، وہ امپائر کو نہیں دیکھتا. اور یہ ایک زبردست بات تھی، اور یہ بات اس نے اس وقت کہی جب آپ کو یاد ہوگا ایک مشہور واقعہ ہوا کہ راشد لطیف نے کیچ پکڑا اور ساروں نے شور مچا دیا، لیکن کیچ گر گیا، اس نے نیچے سے اٹھایا لیکن کسی نے دیکھا نہیں تو اس ٹائم آؤٹ دے دیا. بعد میں تھرڈ امپائر نے نوٹیفائی کرایا کہ جی یہ آؤٹ نہیں ہے. اور یہ ایک مشہور بات ہوئی اور خاص دیکھا گیا کہ برائن لارا ایک کرسچن پلیئر ہے. یہ فرق ہے کیونکہ کرسچن پلیئر اسی میدان میں کڑی آزمائش سے گزر کر پلیئر بنتا ہے، اور اگر وہ مسیح میں ہے تو کوئی مسیح اس کی وٹنس دے، اس کی گواہی دے نہ دے، خدا غیر مسیحوں کے منہ سے آپ کی ساری محنت کا پھل آپ کو دے. ہینزی کرونیو کو دیکھیں، آپ، وہ اپنے چرچ کا پادری تھا. یہ ضروری نہیں کہ پادری یا مناد کرکٹ نہیں کھیل سکتے، وہ اپنے چرچ کا پادری تھا، لیکن جب اس نے ایک ایسے کام میں اپنے آپ کو ملوث کر لیا کہ اس کی ایمانداری پہ شک کیا گیا، تو اس نے کورٹ کے سامنے اوپنلی بتا دیا کہ ہاں جی میں نے کیا ہے. اور ان کو کسی کے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا، لیکن صرف اس کی گواہی کی بیس پہ انہوں نے اس کی سزا کو بھی کم کیا اور اس کی ایمانداری کی مثال دی. شان پولک کو دیکھیں آپ، اپنے چرچ کا پادری ہے، ریٹائرڈ ہے اب، لیکن اپنے چرچ کا پادری ہے، اور وہ سالہ سال سے بالنگ کے شعبے میں اور کچھ بیٹنگ کے شعبے میں بھی نہ صرف چرچ میں خدمت دے رہا ہے بلکہ گراؤنڈ میں ایمانداری کے ذریعے اپنی خدمت پیش کر رہا ہے. ان سب باتوں سے ایک مسیحی پلیئر کے لیے آزمائش کا میدان بھی بڑا ہو جاتا ہے، اور مسیحی پلیئر کے لیے ایمانداری کا لیول بھی بہت ہائی ہو جاتا ہے. مسیح یسوع کی یاد میں، اس کے دکھوں میں شریک ہوتے ہوئے جیسے ہی آپ روزے رکھتے ہیں، ویسے ہی اس میدان کو بھی آپ کڑے ٹیسٹ کا میدان آپ لیں، اور خداوند ایسا ممکن کرے گا کہ جیسے آپ اپنی گیم میں گرو کرتے ہیں، اس میں بھی گرو کرنا لازمی ہے. آپ اپنی گیم میں گرو کرتے ہیں تو ویسے ہی آپ ایمانداری میں بھی گرو کریں. اور ایک وقت آئے گا، ابھی تو ایسی امید نہیں نظر آ رہی پاکستانی ٹیم میں کسی مسیحی کے کھیلنے کی، لیکن بہت سے لوگ آپ سب کھلاڑیوں کے لیے دعا کرتے ہیں کہ مسیحی نوجوان اس کڑے ٹیسٹ سے گزر کر قومی ٹیم میں پاکستان کی نمائندگی کریں، اور سب سے بڑھ کر مسیحی قوم کی، اور پھر مسیحی ایمان پر ہمیشہ تک قائم رہیں، خواہ کسی بھی مشکل کا سامنا کرنا پڑے. خداوند آپ سب کو برکت دے کہ جیسے آپ کھیلتے ہیں تو جسمانی طور پہ بھی آپ بڑھیں، اور روحانی طور پر بھی، اخلاقی طور پر بھی آپ بڑھتے چلے جائیں. خداوند آپ سب کو اس کلام کے وسیلے سے برکت دے. آئے ہم دعا کریں. بحر و بر کے خالق اور مالک، ہمارے خداوند خدا، تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں کھیل کے ذریعے تیرے نام کو جلال دینے کا موقع دیا ہے. اے خداوند، تو ہمارا خدا ہے، ہمارا لیڈر ہے. اے خداوند خدا، ہم تیرے بیٹے یسوع کو اپنے سامنے رول ماڈل کے طور پہ رکھتے ہیں، اور جیسے اس نے کڑے امتحان سے گزر کر تجھ میں جلال پایا، اسی طرح ہم بھی اس میدان میں جب کرکٹ کھیلتے ہیں تو کڑے امتحان سے گزر کر ہم بھی اے خداوند خدا تجھ میں ہو کر ترقی کریں. اور خداوند ان ٹیمز کے ساتھ ہو. ہار جیت تو اے خداوند دنیا کی بات ہے، خاص بات یہ ہے اچھے طریقے سے کھیلنا. اور اے خداوند تجھ میں ہو کر یہ سارے کھلاڑی اچھے طریقے سے کھیلیں. اور اے خداوند خدا، تیری منت کرتا ہوں کہ ان میں سے کھلاڑی اٹھیں اور پاکستان کی قومی ٹیم میں تیرے نام کو جلال دینے کی نمائندگی کریں. اے خداوند خدا، کرسچن فاؤنڈیشن کی انتظامیہ کے ساتھ ہو جو سالہ سال اس ٹورنامنٹ کو کراتی ہے، اور دیگر شعبے جو کرسچن فاؤنڈیشن کے ہیں، ان سب کو خداوند تو برکت دے.
आए खुदावंद और इन तमाम खिलाड़ियों को जिनके वसीले से ये टूर्नामेंट जो है ये कामयाब होता है, इन सब को बरकत दे और सब चीज़ों से बरतर आए खुदावंद, सब चीज़ों से ऊंचा तेरा नाम जलाल पाए। यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। थैंक यू। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। आज मैं भी ज़रा टीवी के सामने आ जाऊँ जी। मैं सबको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। अभी हमने ऑफिस में सॉलमन ने कहा कि चल गया, तो मैंने और इन्होंने लगाया उधर अपने फेसबुक पे, मैं देख रहा था तो मैं बड़ा खुश हो रहा था। काफ़ी दिनों से सॉलमन ये बातें कर रहे थे कि इस दफ़ा हम अपनी कोई लाइव टेलीकास्ट का कोई सिलसिला करेंगे, तो मैं कंप्यूटर का बंदा नहीं हूँ, मैंने कहा पता नहीं कैसे होगा, तो आज मैंने देख लिया और मुझे बड़ी खुशी है। और आपको मैंने देखा तो मुझे बस ये ऐसा ही लग रहा है जैसे मैं सुबह से यहाँ पे खड़ा हूँ आप सबको देख के। तो ये एक तजर्बा है, मोबाइल से आप देख रहे हैं, हम कर रहे हैं, तो इसको अब हम और सोचेंगे और ये और ज़्यादा बढ़ाएंगे। ना सही टीवी वाले आन, अभी अपना ही टीवी चालू कर देंगे। तो ये आप लोगों की सारी कामयाबी है, मतलब कि सॉलमन अकेला तो कुछ नहीं कर सकता, आप सब सारे ये सारों की। और आप बड़े अपने आप को गुड लक कह सकते हैं कि आप पहले आज ग्रुप हैं जिनको इस फेसबुक के ज़रिए से लाइव टेलीकास्ट किया जा रहा है। मुझे नहीं इसका पता था, तो मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ, शाबाश देना चाहता हूँ। दुआ करें कि ये टेक्नोलॉजी को भी हम और बड़े तरीके से इस्तेमाल करें। मुझे नहीं पता ये करेंगे, ये टेक्नोलॉजी के लोग हैं, लेकिन मुझे आज बड़ी खुशी हो रही है और मैंने इस